बिरयानी एक ऐसी डिश है जो हर किसी के घर में बनती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि हर किसी के हाथ की बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट होता है। मैं बनाऊंगी तो अलग होगा, आप बनाएंगी तो अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है? आए आज मेरी रेसिपी देखें। दही मैंने लिया है फैट वाला, ग्रीक योगर्ट। उसके अंदर मैंने डाला है लजीज़ा का बॉम्बे बिरयानी मसाला। मैं यूजुअली ये यूज़ करती हूँ और उसके साथ थोड़े से घर के मसाले ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ घर के लिए बना रही थी तो इसलिए एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं होंगे। इसमें मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें जो भी मीट आपने डालना है, आपने चिकन डालना है, आपने लैम्ब डालना है, आप इसके अंदर मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, 3-4 घंटे रखेंगे तो भी उतने ही मज़े का बनेगा। तो बस कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको मैरिनेट होने के लिए ज़रूर रखें। उसके बाद हम प्याज को अलग से फ्राई करेंगे। ऑयल लिया है मैंने, कोकोनट ऑयल। उसमें मैं ने दो प्याज मैंने इसमें बारीक काटी हैं और उनको हम कर लेंगे फ्राई। इसको आपने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बीच बीच में चमचा हिलाते रहिएगा ताकि हर तरफ से जो है प्याज क्रिस्पी हो। उसके बाद ये लें जी, हमारी मैरिनेशन किया हुआ चिकन आ गया और साथ साथ एक चूल्हे पे प्याज हो रहा है। और चावल भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं चावल यूज़ करूँ वो मैं 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखूँ। मैं फ़र्स्ट चॉइस चावल यूज़ करती हूँ, तो इसमें पहले से भिगो के रखने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट रहते हैं राइस, लेकिन टूटते नहीं हैं। इस चीज़ की तो गारंटी है, टूटेंगे नहीं। अच्छा जी, अब ये मैंने अच्छे से धो लिया है चावलों को, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर काफ़ी स्टार्च होती है जो आप जितने अच्छे से चावल धोएंगे, आपके बिरयानी, आपका पुलाव, आपका ज़र्दा उतना ही और अच्छे टेस्ट का बनेगा। ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद जी जो हमने रखा हुआ था मैरिनेट करके, आप उसको चढ़ा दें चूल्हे पे। प्याज आप निकाल लीजिए अलग, इसको फैला लीजिएगा एक पेपर पे डाल के ताकि ये क्रिस्पी रहें। उसके बाद जो इसमें ऑयल बचा है वो ऑयल हम अपनी बिरयानी के मसाले में डाल देंगे और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये कम है तो थोड़ा सा ऊपर से और डाल लें। इसका कोई हिसाब नहीं होता कि आपने 1 प्याली डालनी है, 2 प्याली डालनी है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही ऑयल डालें हम। अब ये देखें, मैंने बाकी का जो सारा ऑयल है ना वो डाल दिया है और ये देखें थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 चम्मच है मैक्सिमम। साथ ही हम चावल बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब चावल आपने कितने बॉईल करने हैं? बहुत सी बच्चियां होती हैं जो पूछती हैं कि समझ नहीं आ रही चावल कितनी हद तक बॉईल होने चाहिए। अच्छा, आपने इसके अंदर ये देखें सैफ़रॉन, ये सैफ़रॉन मैंने लिया है लाला ड्राइड फ्रूट से। इनका सैफ़रॉन जो है वो प्योर होता है। आपको कैसे पता लगे कि आपका सैफ़रॉन प्योर है? उसका कलर और खुशबू दोनों आते हैं। तो चावल बॉईल करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 करी पत्ता, साथ में मैंने डाली है सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी सैफ़रॉन, ताकि इसमें नेचुरल कलर भी आ जाए बिरयानी में और अच्छी सी खुशबू भी हो। थोड़ा सा सैफ़रॉन डाला है। उसके बाद ये 3.5 गिलास चावल हैं, तो इसमें मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच नमक के डाले हैं। बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता आपकी सेहत के लिए, तो कोशिश करें कि कम ही हो। उसके बाद जी साथ साथ हमारे चावल हो रहे हैं और साथ साथ आपका चिकन जो है बिरयानी का मसाला वो भी रेडी हो रहा है। अब इसमें मैंने कोई टमाटर नहीं डाले, कोई प्याज नहीं डाला। ये सारा मसाला जो है ये सिर्फ दही में पका है। ये अनदर वे है बनाने का। अगर आप चाहें तो आप दही के साथ काफ़ी सारा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज प्रेफर किया था कि हम टमाटर का इस्तेमाल इसको बनाते हुए ना करें, सिर्फ इसको दही में बनाएं और आप यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगा।
अच्छा जी, अब चिकन अच्छे से जो है ना वो हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाला ड्राई फ्रूट्स के आलू बुखारा। और आप बिलीव करें, इनका आलू बुखारा मैंने पहले इसको पानी में डाल के रखा था, उसके बाद मैंने इसको बिरयानी में यूज़ किया है। अब जब हम बिरयानी खाई, उसमें जो इसका टेस्ट था, उफ, बहुत ही अच्छा था। यानी जो बाकी बाज़ार के होते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। अच्छा, अब आप चावल की देख रहे हैं कि ये कितना पक चुका है। चावल को चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसको चेक करें, तो जब आप इसको हाथ से मसल के देखें, तो इसमें 1 से 2 कन्नी होनी चाहिए। यानी एक चावल के अंदर 1 से 2 दाने जो हैं चावल के, वो आपको सख्त फील हों। तो दैट मीन्स कि आपका चावल जो है ये 70% कुक है। तो हमने, अच्छा, अब आधे चावल जो हैं ये हम लगाएंगे नीचे। उसके ऊपर हम डालेंगे सारा मसाला जो हमने बनाया हुआ है बिरयानी का। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 से 3 लेयर्स लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 3.5 गिलास है, तो इसलिए हमारी सिर्फ एक ही लेयर लगेगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, इसके ऊपर चावल फैलाने के बाद आप इसमें पहले डालेंगे ज़र्दा कलर। आपने अगर उबलते हुए चावलों में सैफ़रॉन नहीं डाला तो आप दूध में सैफ़रॉन मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डालने हैं, और हरा धनिया और हरी मिर्चें। अगर आप लेमन पसंद करते हैं कटा हुआ, तो आप उसके पीसेस भी डाल सकते हैं। अगर आपको उबले हुए अंडे बहुत पसंद हैं तो आप वो भी बिरयानी में डाल सकते हैं, और आप आलू भी फ्राई करके और उनको भी 70% कुक करके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती। ना तो उनको लेमन आता हुआ मुंह में पसंद है, ना अंडे पसंद है, ना आलू पसंद है। बिरयानी में वैसे पसंद है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसके बाद जो बाकी के चावल थे वो हमने लगा दिए हैं इसके ऊपर दूसरी तह के लिए, और अच्छे से चावल आपने इसके ऊपर डाल लेने हैं, और हरी मिर्चें डाली थी, इसी तरह से उसको रिपीट करेंगे आप इसके ऊपर। और उसके बाद हम लगा देंगे इसको दम दम लग जाएगा। दम आपने लगाना है कम से कम 15 से 20 मिनट। और दम लगाना कैसे है, आपने इसके नीचे रखना है तवा। अगर आप इसके नीचे तवा नहीं रखेंगे तो आपके चावल जो हैं वो नीचे से एक लेयर पूरी जो है ना वो जल जाएगी, या बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हार्ड हो जाएगी। तो आप इसके नीचे तवा रखेंगे ताकि डायरेक्टली हीट पतीले को ना लगे। तवा रखने का मकसद ये होता है। ठीक है जी। अब इसके साथ बाकी लवाजमात भी आप रेडी कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है रायता, उसके साथ है सैलड। मैंने वो सब किया था, उसके बगैर तो भाई घर वाले खाते नहीं हैं। तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको दम पे लगाना है, और उस 15 से 20 मिनट में आप अपनी प्लेटें लगाएं, पानी रखें, अपनी सैलड रेडी करें, और साथ ही आप रायता रेडी कर लीजिए। रायता ज़ीरे का जो रायता है वो बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। और ये देखें जी, दम लग गया। लाहौर में बिरयानी काफ़ी लेट आई है। हमारे टाइम पे तो सिर्फ पुलाव और शामी कबाब और आलू गोश्ती बनता होता था, या हरीसा या हलीम, निहारी। ये सब चीज़ें लाहौर की पहचान है। बिरयानी जो है वो कराची से आई है। और अगर कोई लाहौर में रहते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको याद है कि लाहौर में बिरयानी ज़्यादा आम कब हुई थी? ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं बिरयानी की, तो यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे फुल रेसिपी देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।